आप सभी का आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पे साइंस के कुछ जीके प्रश्न का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लाए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो चार ऑप्शन है, सामान्य नमक, समुद्र नमक, स्टार्च और ग्लूकोज। तो आंसुओं में जो है सामान्य नमक, साधारण नमक जिसे बोलते हैं, साधारण लवण बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड घुला रहता है। देख सकते हैं इसका आंसर सामान्य नमक। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है? तो चार ऑप्शन है। पहला फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस व फेरिक कार्बोनेट से। तो इसका जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो दिख रहा है इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगता है। प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। तो देख सकते हैं इसका आंसर बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। को घी में कैसे बदला जाता है ये प्रश्न है। उष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जो निकेल की उपस्थिति में होता है, उसको गर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। एक मिश्र धातु है, जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। देख सकते हैं तो जस्ता शुद्ध Zn इसका सूत्र होता है। बाकी सब है जो स्टील है, जो मिश्र धातु है ना, लोहा के साथ क्रोमियम मिला करके या निकेल मिला करके ये बनाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? मतलब कौन सा जो है ईंधन गैस नहीं है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, लाफिंग गैस, प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस। तो ऑप्शन आपका जो हंसाने वाला गैस है, लाफिंग गैस है, हास्य गैस है, ये ईंधन के रूप में, गैस ईंधन के रूप में व्यवहार नहीं है। कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑक्सीजन में जलने के बाद प्रबल क्षारीय, सबसे मजबूत क्षारीय ऑक्साइड किसका होगा? तो फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है, गंधक है। तो ऑप्शन आपका सोडियम सही हो जाएगा। सोडियम जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बाकी एक सोडियम है, दूसरा लोहा है, फास्फोरस और गंधक जो है ये दोनों अधातु है। तो सोडियम जो है पहला जो है क्षार धातु और दूसरा क्षारीय मृदा धातु। तो ये पहले वर्ग का है, क्षार धातु का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? एक मछली है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन है, एक माप है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, एक माप है। अगला, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो चार ऑप्शन है। तो रीचर स्केल जो है, रीचर उसी को हम लोग रेक्टर पैमाना कहते हैं। तो ये भूकंप की तीव्रता मापा जाता है इससे, रेक्टर पैमाना बोलेंगे हिंदी में। देखिए रीचर इसको लिख सकते हैं, रेक्टर पैमाना। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इनका जो आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? कौन से किरण पर? तो लेजर किरणों पर। एक्स किरण तो पहले हो चुका है, गामा किरणें, कैथोड किरणें। लेजर किरणें पर है जो चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र में नए नए प्रयोग इस पे आधारित किए जा रहे हैं। है कि रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है, विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? तो सूर्य की रोशनी नीली होती है? बिल्कुल नहीं। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकिरण होता, प्रकाश का परावर्तन होता, प्रकाश का अपवर्तन होता। तो आंसर यही होगा कि नीले रंग का जो परिकिरण है सबसे ज्यादा होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच, मतलब तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो क्या होता है? उसका मतलब जो ध्वनि का जो पिच है वो अधिक सुनाई देता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम जला करके देखेंगे तो दोनों में पता चल जाएगा कि सूती कौन है और ऊनी कौन है। 17 नंबर प्रश्न है, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक उसका दाब बढ़ने से घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मी में सफ़ेद, देखिए, सस्ते होने के कारण ये गलत है, आकर्षक होते हैं ये गलत है, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उष्मा के बुरे अवशोषक है। कहने का मतलब ये हुआ कि उष्मा को ये परावर्तित कर देते हैं, अवशोषित कम करते हैं, तो इसीलिए गर्मी का एहसास इससे कम होता है। कथन गलत है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है, तो पारा जो है पानी पर तैरता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक होता है? तो संतरा जो भी है यह खट्टा पदार्थ में विटामिन सी होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है। तो अंधेरा में उड़ने में कौन सहायता करता है? तो उससे उसका जो अल्ट्रासोनिक वेव है उससे उसे चलने में, उड़ने में, अंधेरे में भी सहायता होता है। यह खनिज से प्राप्त की जाती है, मोनोनाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट। तो आंसर हो जाए, मोनोनाइट गलती लिखा गया, मोनोजाइट होता है। तो यूरेनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, Al2O3 × 2H2O। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बॉक्साइट से। है कि ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ब्लैक होल है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में जो कठोरता है दो प्रकार का है, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता वो होता है जो उसे गर्म करने पर उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है, वो अस्थायी कठोरता कहलाता है। जो सीधे गर्म करने पर समाप्त नहीं होता है उसके लिए कुछ केमिकल का जरूरत पड़ता है, वो अस्थायी कठोरता हो गया। तो जब कैल्शियम क्लोराइड जल में मिला हो तो अस्थायी कठोरता होता है, और कार्बोनेट मिला हो तो वो अस्थायी में आ जाएगा। मापन इकाई क्या है? कैलोरी किसके लिए उपयोग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा उस उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? मतलब उगते समय भी सूर्य लाल होता है, डूबते समय भी लाल होता है। क्यों? विकिरण के कारण, जो जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। रासायनिक क्रिया, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आंसर याद रखिए, टंगस्टन का। तितली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का। तो आंसर हो जाएगा संवहन का। बल का मात्रक, मतलब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया है, तो जल बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो वायु कई गैसों का मिश्रण है, यौगिक नहीं कहेंगे हम क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें मिले हुए। विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डायनेमो। डायनेमो और जनरेटर। पृथ्वी पर कोई चट्टान, पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर से कोई चट्टान को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में कमी आती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में कम है, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल भार में कमी होगी। का उपयोग होता है किस चीज़ में? तो 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद बनाने में। को रात को अधिक दिखाई देता है, स्वभाववश नहीं, पुतली की विशेष बनावट, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होना चाहिए इसका पुतली की विशेष बनावट की वजह से। सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो आंसर हो जाएगा चांदी। पान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के परावर्तक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो सफ़ेद रंग उष्मा का जो है अच्छे तरह से परावर्तन कर देता। तो आंसर हो जाएगा अपन उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
में लकड़ी का हैंडल, या तो देखिए पहले लकड़ी का होता था, अब लकड़ी या लकड़ी के जगह पर कुछ और चीज़ रहता है, जैसे बहुलक पॉलीमर का बना होता है, प्लास्टिक जिसे बोले उसका बना होता है। क्यों? तो केतली जो है गर्म होता है, तो जब गर्म होता है तो जो पकड़ने वाला है वो गर्म ना हो जाए, उष्मा वहाँ तक ना पहुँच जाए, इसलिए वो उष्मा के कुचालक का बनाया जाता। तो आंसर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक, और हैंडल गर्म नहीं होता कुचालक होने के कारण। एक ही ताप एवं दाब पर, मतलब ताप और दाब नियत है। समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। कौन सा नियम है, मतलब निम्नलिखित में यह नियम कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, बॉयल का, चार्ल्स का, एवोगाड्रो का, गेलुसैक का। तो आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का, जो परिकल्पना है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहलाता है। ये का मुख्य अवयव क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव। मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए है ताप कम होता है, दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। ताप व दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि ताप भी घटता है और दाब भी घटता है। इसमें फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। बर्फ कैसी होती है? सूखी बर्फ होती है, जो ठोस है उस सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। तो किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी हम जानते हैं। नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट गलत है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो आंसर सही हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, है ना, NaC। गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाती है, किसके कारण? तो देखिए घर्षण के कारण चलने के बाद रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संगमरमर किसका रूप है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए चूना पत्थर का रूप है संगमरमर। तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का व्यवहार किया जाता है। का मुख्य कारण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन क्या है? तो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, प्रोटीन की। तो कुपोषण में सबसे ज़्यादा कमी जो है प्रोटीन, या यूँ कहें कि प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अफ्रीका के जंगल में मिलने वाला एक जानवर, देख सकते हैं, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब 2 गो समानांतर दर्पण है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 समानांतर दर्पणों के बीच बनने वाला प्रतिबिंब अनंत होगा। जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊपर उठ जाएगा नीचे धंस जाएगा। कहाँ से बात कर रहा है? नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा उसके स्तर में ऊंचाई होगा, क्योंकि उसका जो सतह है वो उठ जाता है, इसीलिए नदी में तैरना कठिन है और समुद्र में तैरना आसान हो है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? जड़त्व के नियम से, घर्षण के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गतिशील पिंड की बात कहा तो विराम में आएगा। जड़त्व का नियम कहता है कि जीव जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था को बनाए रहेगा। तो यहाँ पर जो है रुकना है, अवस्था को बनाए नहीं रखना था। रुकने के लिए आपका घर्षण बल सही हो जाएगा। है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, तो देख सकते हैं ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। ये गलत है, वायु दाब ऊंचाई पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ये सही हो जाएगा। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व प्रभावित नहीं होता। तो कहीं भी लेकर के चले जाएंगे द्रव्यमान पर कोई मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो मात्रा के साथ अगर कहा जाएगा तो घनत्व प्रभावित नहीं होता है। सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? अपवर्तन सबसे ज़्यादा नीला रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
है कि मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति, जलयान की गति, हवाई जहाज की गति, अंतरिक्ष यान की गति। तो आंसर हो जाएगा हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उससे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी आंख की आरस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आरस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन न है जो आंख की आरस सिकुड़ती नहीं है, प्रकाश में सिकुड़ती है, अंधेरे में आने के बाद धीरे धीरे फैलती है, तो बाहर सिकुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा, उसकी आंख की आरस सिकुड़ती है, बाद में दिखाई देता। तो क्योंकि सिकुड़ी रहती है बाहर में, क्योंकि कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंदर आती है तो फैलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आंख की आयरस सिकुड़ती है, तो सिकुड़ती है अंदर आने के बाद नहीं है, बाहर में सिकुड़ी रहती है, अंदर आने पर फैलती है। तो ये हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन 4 है इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, गलनांक अधिक है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो ऑप्शन के अनुसार चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ये सभी हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर हम और इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न को रखा है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।